सनातन धर्म में प्रत्येक दिन का अलग अलग महत्व बताया गया है। इसकी वजह यह है कि हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को हर एक दिन समर्पित है। ऐसे में सबकी पूजा विधि भी अलग अलग है और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनकी दिन विशेष करने की मनाही है। मान्यता तो यह भी है कि अगर किसी दिन कोई वर्जित कार्य जानबूझकर कर लिया जाए तो वह कार्य जब किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि अज्ञानता और भूल बसकर हुए कार्य पर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी देवता कभी नाराज नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कार्य हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करना वर्जित माना गया है। कहते हैं कि इन्हें करने से पति और संतान दोनों को कष्ट आते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पतिवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमारे घर आगमन हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन कभी भी आप कबाड़ नहीं बेचें। जो आपके बच्चे के बुक्स और कॉपी हैं उसको तो बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं बेचें। ऐसा कहा जाता है कि यदि कबाड़ को आप इस दिन बेचते हैं तो जिस बच्चे की कॉपी और बुक्स होते हैं उन पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, उन पर शारीरिक कष्ट आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार के दिन कबाड़ बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन सेविंग भी हमें नहीं बनानी चाहिए। शरीर का कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, अन्यथा संतान सुख में जो संतान की सुख है उस सुख में बाधा उत्पन्न होती है और इस दिन हमें नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, इस दिन दक्षिण पूर्व नैऋत्य में यात्रा करना वर्जित माना गया है। खासकर इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यात्रा जरूरी हो तो दही और जीरा खाकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा आप अवॉइड करें कि इस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा ना की जाए। गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन दूध और केला खाना वर्जित माना गया है। इस दिन गुरु देवता, पिता या फिर कोई भी धर्म से जुड़ी व्यक्ति हैं जो साधु संत हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अन्यथा ये मजाक उड़ाना आप पर भारी पड़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस दिन कपड़े धोबी के यहाँ धुलने ना डालें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता दोनों में कमी आती है। इस दिन हमें खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए, ना ही पकाना चाहिए। खिचड़ी खाने के बजाय आप इस दिन मीठा चावल आप अवश्य बनाएं अपने घरों पे। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु या फिर कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन इत्यादि भी हमें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आप तुलसी में जल अवश्य दें। माता तुलसी को इस दिन जल देने से और घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घरों में होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को केसर अति ही प्रिय हैं। यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं तो दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होती हैं। इस दिन आप पीले फलों को अवश्य दान में दें। पीले फलों का जैसे हो गया आम और केला। ऐसा करने से यदि आप पीले फलों को दान में देते हैं तो आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। अपने घर में आप घी का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही साथ तुलसी जी के आगे भी घी का दिया हमें अवश्य ही जलाना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। दोस्तों, इस दिन आप खिचड़ी ना बनाएं, खिचड़ी की जगह आप मीठा चावल बनाएं
और इस मीठे चावल को हो सकता है तो अपने आसपास जितना भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो अपने आसपास आप मीठा चावल प्रसाद के रूप में अवश्य दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही जिन लोगों का बृहस्पति कमज़ोर है, कोई कार्य हो नहीं पा रहा है, कोई कार्य होते होते रह जाता है, तो ऐसा करेंगे तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा और जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं वो पूरी ज़रूर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।